कल अफ्रीका में क्या हुआ सबने देखा होगा कि ट्रंप की एक हरकत ने पूरी अमेरिका की इज्जत डाउन कर दी, साथ ही G20 के सदस्य देशों को नाराज भी कर दिया और अमेरिका की गैर मौजूदगी में ही ये समिट पूरी की गई। समिट पूरी होने के बाद भारत और अन्य देशों की ओर से भी ट्रंप को बहुत लताड़ लगाई गई। तो चलिए सब कुछ विस्तार से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में G20 समिट का आयोजन किया गया था, जहां तकरीबन 44 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस समिट को इसलिए आयोजित की गई थी ताकि सारे सदस्य देश जलवायु परिवर्तन, गरीब देशों के लिए कर्ज राहत, आपसी असमानता कम करना और अफ्रीकी विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सके। लेकिन ये समिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहिष्कार के कारण विवादों में घिर गई। अब ट्रंप ने इसका बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि उन्हें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी सिरिल रामाफोसा पसंद नहीं। ट्रंप का रामाफोसा पर आरोप है कि दक्षिणी अफ्रीकी सरकार सफेद अफ्रीकन की जमीन जब्त कर रही है और उनकी हत्या को बढ़ावा दे रही है। प्लस रामाफोसा अफ्रीकी लोगों के मन में अमेरिका को लेकर जहर घुलने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में ये समिट अफ्रीका में होना ही मैं अपना अपमान समझता हूँ और ऐसा कहकर ट्रंप समिट छोड़कर चले गए। अब हुआ ये कि समिट के अंत में G20 की अध्यक्षता अमेरिका को सौंपी जानी थी, जो कि खुद रामाफोसा ट्रंप को हैंड ओवर करने वाले थे। लेकिन ट्रंप पहले ही मंच छोड़कर चले गए तो वो काम अधूरा रहा। इसके बावजूद सब देश उनका इंतजार करते रहे, लेकिन ट्रंप नहीं आए। इसके बाद सब देशों ने सर्वसहमति से घोषणा पत्र मंजूर किया तो ट्रंप ने अफ्रीका में ही मौजूद अपने एक दूतावास के राजदूत को यह अध्यक्षता लेने के लिए भेजा। लेकिन इस अमेरिकी राजदूत को देख रामाफोसा का दिमाग और भी घूम गया और उन्होंने G20 की अध्यक्षता अमेरिका को देने से ही इनकार कर दिया। G20 के इतिहास में पहली बार था कि G20 की अध्यक्षता किसी और देश को हैंड ओवर नहीं की गई। ट्रंप की इस हरकत को देख काफी देश नाराज हुए। इस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये गलत है कि ट्रंप समिट को ऐसे बीच में ही छोड़कर चले गए। प्लस उन्होंने खुद ही अध्यक्षता लेने के बजाय अपने राजदूत को भेजा। G20 के परंपरा के अनुसार एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ही G20 की जिम्मेदारी सौंपता है। लेकिन ट्रंप ने अपना राजदूत भेजकर न सिर्फ रामाफोसा या दक्षिण अफ्रीका का अपमान किया, बल्कि G20 समिट का ही अपमान किया है। इस घटना के बाद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ काफी नारे लगे। कुछ सलाहकारों ने ट्रंप को डांटा भी कि ट्रंप अध्यक्षता लेने के बाद भी रामाफोसा पर अपना जुलूस निकाल सकते थे, लेकिन उन्हें बखेड़ा खड़े करने की मानो आदत से बन चुकी है। फिलहाल G20 को अफ्रीका ही लीड करेगा। बाद में 1 नवंबर से इसे बिना मान सम्मान के अमेरिका को सौंप दी जाएगी। फिलहाल जहां सारी दुनिया ट्रंप को कोस रही है, तो वही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व की सराहना की। जय हिंद।